नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। मैं आपके लिए लेकर आता हूं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी आयुर्वेदिक जानकारियां जिनको अपनाकर आप अपने शरीर को, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। हमारा जो मानव शरीर है वो एक बहुत ही दुर्लभ संरचना है और भगवान ने हमें बुद्धि इसलिए दी है ताकि हम अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग करके अपने शरीर को, अपने समाज को, अपने देश को और संसार को सुखी बना सके। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें ना तो शरीर का ज्ञान है, ना ही समाज का ज्ञान है, ना ही अच्छे बुरे की पहचान का ज्ञान कराया जाता है। सिर्फ कलरक बनने के लिए, जॉब लगने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए ही वो शिक्षा दी जाती है। जब इसमें समाज का और संसार का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसी वजह से हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के हिसाब से चलता है। अगर हम प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आज के समय में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर होती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और उन गलतियों की वजह से ही हमारे जो समाज है उसमें 70% से भी ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि शिक्षा के अभाव की वजह से लोगों को पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए शरीर के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उन्हीं 4 गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा। वो गलतियां कौन सी और उनसे कौन से नुकसान होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहली गलती है रात का भोजन। जब भी हम रात को भोजन खाते हैं, कुछ लोग काम से देर से आते हैं, कुछ दूर दराज के इलाकों में काम करने की वजह से लोग घर पर देरी से पहुंचते हैं, जिस वजह से उनका भोजन लेट हो जाता है। वो 10 या 11 बजे या 9 बजे भोजन सेवन करते हैं और कुछ लोग वैसे ही स्वाद के हिसाब से रात को देर से खाना सेवन करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब हम रात को देर से भोजन खाते हैं उसके बाद हम सोने के लिए चले जाते हैं, तो जो रात को खाया हुआ भोजन है वो देरी से हजम होता है और सारा का सारा हजम भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भोजन गया है उसमें से जो कैल्शियम निकलता है वो कैल्शियम जमा होकर पत्थर का रूप धारण कर लेता है, जिस कारण आज के समय में 70% या 60-70% लोगों को पथरी की समस्या है और वो पथरी गुर्दे में या पित्त की थैली में हो जाती है। पित्त की थैली में अगर पथरी हो जाती है तो डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन की सलाह देता है और गुर्दे की पथरी भी अगर बड़ी हो जाती है, ज़्यादा तकलीफ होती है तो भी ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। इसलिए जो शरीर में पथरी पैदा होती है उसका सबसे बड़ा कारण है रात को देर से खाया हुआ भोजन। अगर आप बचना चाहते हैं पथरी जैसे रोग से, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी भी पथरी ना बने, तो उसके लिए आप सूर्यास्त से पहले खा लीजिए जो भी आपको खाना है। दिन में रात को आप भोजन खाना छोड़ दीजिए, आपके शरीर में कभी भी पथरी का रोग नहीं होगा। दूसरी गलती है वजन का असंतुलन या वजन उठाते वक्त कई गलतियां कर देना। पहले के समय में जो हमारे बुजुर्ग होते थे उनको पता था कि जब भी हम किसी चीज को उठाते हैं, चाहे वो हल्की है या भारी है, उसको उठाने के लिए शरीर के दोनों हाथों से समान ऊर्जा के हिसाब से वजन उठाया जाता था। लेकिन एक गलती ऐसी है जो अक्सर हो जाती है, कई बार हम एक हाथ से या शरीर के एक हिस्से से ज्यादा जोर लगा लेते हैं, या जिम में लोगों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बच्चे एक हाथ से ज्यादा मेहनत करके दिखाते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारा जो शरीर है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जब भी हम एक तरफ से या एक हिस्से से या एक हाथ से ज्यादा जोर लगाते हैं या ज्यादा भारी वजन उठाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, तो उससे हमारे पेट की एक हिस्से की या एक साइड की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से नाभि सरकने की समस्या बहुत से लोगों को होती है। कई बार दस्त लग जाते हैं, कई बार कब्जी की समस्या हो जाती है, पेट में दर्द रहने लगता है। और एक बार हमारे पेट का ढांचा बिगड़ा या पेट में समस्याएं पैदा हुई तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेट से ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है। पेट से ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और अगर पेट ही असंतुलित हो गया, पेट की मसल्स में ही खिंचाव हो गया, तो हम अपने शरीर को ऊर्जावान नहीं रख पाएंगे। हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म ले लेंगी। गैस, एसिडिटी, जलन और भूख न लगना जैसी समस्याएं हमारे शरीर में हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप वजन उठाएं तो दोनों हाथों से समान भाव से आप जोर लगाकर वजन उठाएं। कभी भी एक साइड से जोर लगाकर वजन का काम नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती है कि जब भी हमें कोई समस्या होती है या छोटी मोटी परेशानी होती है तो
किसी की सलाह से जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज करवाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। और उनको अगर छोटी सी भी समस्या है तो भी डॉक्टर टेस्ट करवाता है और उनको ऑपरेशन की सलाह देता है। और आज के समय में जो ये फ्री इलाज वाला कार्ड बना हुआ है, ये सबसे बड़ा स्कैम है लोगों की ज़िंदगी से खेलने के लिए। जो लोग कार्ड पर इलाज करवाते हैं या फ्री सुविधा का लाभ उठाते हैं, होता क्या है कि छोटी मोटी समस्या होने के बाद भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन की सलाह दे देता है, क्योंकि ऑपरेशन अगर डॉक्टर करेगा तो उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, वो ज़्यादा लंबा बिल बनाएगा और ऑपरेशन से उसको जितना भी खर्चा लगेगा, जितना भी उसको कमाना है, वो भारी मोटा बिल बनाकर सरकार से पैसे वसूलेगा और वो पैसा भी हमारे टैक्स से जाता है, तो उसका लोड भी हमारे ऊपर ही पड़ना है। और जो मरीज होता है उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है डॉक्टर को। वो छोटी सी दिक्कत के लिए भी, अगर पेट में हल्का सा भी दर्द है तो भी ऑपरेशन की सलाह देगा, ऑपरेशन कर देगा और मरीज को डराएगा कि अगर तुमने जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये दिक्कत बढ़ जाएगी। और घबरा कर मरीज क्या सोचता है कि हमारे पास कार्ड है, पर फ्री में इलाज होगा, हमें कौन से पैसे देने हैं। लेकिन शरीर तो आपका फ्री का नहीं है, शरीर तो आपका बहुत कीमती है, तो शरीर के साथ आप क्यों खिलवाड़ करवाते हैं। ये जो फ्री कार्ड वाली सुविधा है, इसकी वजह से डॉक्टरों के तो हॉस्पिटल बड़े होते जा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी छोटी होती जा रही है। ऑपरेशनों की वजह से, कई कई ऑपरेशन कराने की वजह से लोगों का जो शरीर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दवाइयाँ खा खा कर लोग अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के ऊपर कम ध्यान देने की वजह से या छोटी छोटी बातों के ऊपर ऑपरेशन करवाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो लिया। और आखिरी गलती है अपने शरीर को समय ना दे पाना। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, लोग पैसे के पीछे, धन कमाने में या अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो मेहनत की जाती है, उसमें कई बार क्या होता है कि मेहनत लंबी भी करनी पड़ती है, ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग अपने शरीर को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, उनमें से सिर्फ आधा घंटा अपने शरीर को जरूर दीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास टाइम होते हुए भी वो अपने शरीर को समय नहीं देते हैं, और जो कामकाजी लोग होते हैं, जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो अपना ज़्यादातर समय फ़ोन देखने में, रील्स देखने में या फिर आराम करने में बिताते हैं। अगर वो थोड़ा सा अपने को स्टेबल करें या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने मन को समझाएं और 10-20 मिनट तक, आधा घंटा तक अगर व्यायाम कर लेते हैं तो उनके शरीर में बीमारियां आएंगी नहीं, लंबे समय तक स्वास्थ्य बना रहेगा और काम में भी मन लगेगा। तो ये वो 4 गलतियां हैं जो अक्सर होती हैं। एक तो हो गई फ्री कार्ड वाली गलती, एक रात का भोजन, एक हो गई अपने शरीर को समय नहीं देना, और एक गलती हो गई गलत तरीके से चीज़ों को उठाना या भारी काम करना। तो इनसे जो नुकसान होते हैं वो भी मैंने आपको बताए, और इनसे बचना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। धन्यवाद।